आज इस लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। और इस लेक्चर को हमने मेनली जो है वो डिज़ाइन करा गया है जिससे कि आपके प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो मेंस के अंदर जो पार्ट आता है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन भी जो है वो इंक्लूड करा हुआ है और ऑप्शनल के क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पर ईजिली जो है वो यहाँ पर सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे, जो मोस्टली जो लेक्चर्स जो बनते हैं यहाँ पर वहाँ पर बेसिक ट्रेड्स इसके डिस्कस होते हैं, यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पर थीम में जो है वो यहाँ पर लिया गया है, जहाँ पर हम मेनली जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको देखेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले के जो आपके जो कल्चर्स जो चल रहे थे वो भी यहाँ पर डिस्कस होंगे। हड़प्पन कल्चर जो है वो किस वे से जो एंड हुआ वो भी यहाँ पर डिस्कस होगा, और हड़प्पन कल्चर के बाद की जो यहाँ पर जो सिविलाइजेशंस थी उसमें हड़प्पन कल्चर के जो ट्रेड्स थे वो क्या कंटिन्यूड हुए थे वो भी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। बट इसके बाद हड़प्पन कल्चर जो पर्टिकुलरली जो मैच्योर फेस है हड़प्पन कल्चर का उसको हम डिस्कस करेंगे हड़प्पन कल्चर 2 वाले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर सबसे बेसिक से जो है हम यहाँ पर इसको जो है वो चालू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस सरस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ये आपके सामने जो है वो इसका एरिया है। अगर आपको मैप में क्लैरिटी नहीं है तो आप ज्योग्राफी में जो है अपना मैप का क्लैरिटी भी साथ साथ अच्छे से कर सकते हो। ये आपका जो है वो इंडस रिवर यहाँ पर जा रहा है, इसके अलोंग आपका जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करता था। क्या उसका टाइम था उसको अभी हम देखेंगे। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अच्छे से मैच्योर हुआ तो उसका जो टाइम था वो 2600 से लेके 1900 बीसी का टाइम था। मतलब आज से जो है वो 4500 साल पहले की यहां पर जो है वो बात होगी। बट क्या इस वाले टाइम पर वर्ल्ड में कोई और भी सिविलाइजेशन थे? द आंसर इज यस। यहां पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था जो आज का प्रेजेंट डे इराक है, जिसको हम टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर के यहां पर जो है वो अलोंग था। इसको आप मैप में देख सकते हो, इन रिवर्स कहां पर फ्लो करती हैं। इसके साथ यहां पर अफ्रीका के अंदर नॉर्थन मोस्ट पार्ट में नाइल वैली के अलोंग जो है यहां पर नाइल वैली सिविलाइजेशन था, और यहां पर चाइना के भी अलोंग जो है यहां पर हवांगो वैली सिविलाइजेशन था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है जाहिर सी बात है इनके साथ जो है इनका कॉन्टेक्ट जो है वो अच्छा सा होता था। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले चालू करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इसके ऊपर जो खोज है, जो आर्कियोलॉजी जो है वो कैसे जो है वो हमारे को बताती है कि यहां पर क्या क्या चीजें यहां पर हुआ करती थी। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से जो है हमने यहां पर इसको कंस्ट्रक्ट करा हुआ है। इस चैप्टर का पूरा हिस्ट्री हमारे को हड़प्पन का जो यूनिट है इसका कोई लिटरेरी जो है सोर्सेस हमारे पास यहां पर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो हड़प्पन का जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो हम अभी तक जो है वो डेसिफर नहीं कर पाए हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर इसको हम डेसिफर कर पाएं कभी फ्यूचर में तो हमारे को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को जो है वो यहाँ पर चालू करते हैं। ठीक है, तो हड़प्पन आर्कियोलॉजी जो है 1853 के अंदर जो है जब अंग्रेजों का यहाँ पर इंडिया में राज चल रहा था तो कनिंघम जो है उसको यहाँ पर हड़प्पा का सील मिला। ठीक है, अब वो जो हड़प्पन का सील मिला था हड़प्पा की जगह थी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हड़प्पा के अंदर जो है एक्सकेवेशंस जो है वो यहाँ पर चालू हुई थी। ठीक है, इसी वजह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो हड़प्पा के अंदर ही जो है यहाँ पर एक्सकेवेशंस जो है वो यहाँ पर चालू हुई थी। राइट, 1875 में जो है कनिंघम जो है वो इसने हड़प्पन सील के ऊपर अपना रिपोर्ट दिया। ठीक है, उसके बाद 1921 में, ये 20वीं सेंचुरी की बात है, इसमें दयाराम साहनी ने भी जो है वो यहाँ पर जो है वो आर्कियोलॉजिकल जो है वो यहाँ पर एक्सकेवेशंस करना जो है वो यहाँ पर चालू करा। ये वो सील है जो कनिंघम को जो यहाँ पर मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस सील को जो है, ठीक है, ये एनिमल है यहाँ पर यूनिकॉर्न, और यहाँ पर अलग से जो है वो 6 लेटर्स जो है अल्फ़ाबेटिक जो ये जो लेटर्स हैं ये भी यहाँ पर जो है वो मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो ये सील मिली थी। इन्हीं की वजह से जो है वो आपको काफ़ी चीज़ें जो इनकी जो फाइंडिंग्स लेटर जो एक्सकेवेशंस चालू हुई जो है, और उसके बाद जो है वो हमारे को जैसे जैसे चीज़ें मिलती गई वहाँ से हमने जो है वो हड़प्पा का जो है वो हिस्ट्री हमने बनाना जो है वो चालू करा। ठीक है, तो उसके बाद नंबर आया मोहनजोदारो का, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिटी है और इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिटी है। यहाँ पर 1920 में आर डी बैनर्जी ने एक्सकेवेट करना चालू करा, और यहाँ पर उसी के बाद जो है वो यहाँ पर मार्शल ने भी, मैके ने भी, और कुछ जर्मन और इटालियंस ने भी यहाँ पर जो है वो वर्क चालू करा। हड़प्पन्स में जो दूसरी वेव आई थी एक्सकेवेशंस करने की, यहाँ पर वत्स जो है वो इसने चालू करा, मॉर्टिम व्हीलर ने यहाँ पर एक्सकेवेशंस चालू करी, और काफ़ी अमेरिकन्स ने भी यहाँ पर जो है वो अपना जो है वो ध्यान लगाना चालू करा हड़प्पा के ऊपर।
इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद में जो है कुछ साइट्स जो है सूरजभान, धवालीकर, जोशी, राव ने जो है वो लोथल, अभी हम देखेंगे मैप में लोथल कहाँ पर है, वहाँ पर एक्सकेवेशन चालू करी। इसके बाद बी के थापर और बी लाल ने, दोनों ने ही जो है वो यहाँ पर काली बैगन के ऊपर वर्क चालू करा, काली बैंगन पे। और आर एस बिष्ट ने जो है वो यहाँ पर धोलावीरा जो जगह है वहाँ पर जो है वो इसने वर्क चालू करा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जैसे अभी हमने मैप में देखा था, जो मेजॉरिटी ऑफ जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपका मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, चाहे वो सिंध प्रोविंस हो पाकिस्तान का या फिर पंजाब प्रोविंस हो पाकिस्तान का, ऊपर की साइड पे। तो एफ ए खान ने यहाँ पर कोट दिज्जी के ऊपर जो है वर्क चालू करा हुआ है। और इसके बाद एम आर मुगल जो है वो इन्होंने जो है वो भावलपुर जो है वो यहाँ पर भावलपुर के ऊपर जो है वो यहाँ पर वर्क चालू करा है। हाकरा और प्री हाकरा कल्चर्स जो पे जो है उन्होंने काफ़ी वर्क चालू करा है। इसको अभी हम सब मैप में देखेंगे कि कहाँ पर है ये। एश धानी ने गंधारा ग्रेव्स के ऊपर जो है वो वर्क चालू करा है। गंधारा ग्रेव्स कहाँ पर है? पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं, और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पर जो है वो इन्होंने एक्सकेवेशन चालू करी हुई हैं एश धानी ने। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन एक्सकेवेशंस से क्या क्या हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करा हुआ है हड़प्पन की। तो यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हमने टाइम देखा था ना अभी, तो वो उसका टाइम है 2600 से लेके 1900 बीसी का टाइम है। और इस वाले टाइम को है ना हम मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आपको इसमें क्लैरिटी होना चाहिए कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो 2600 से लेके 1900 बीसी का टाइम है। ठीक है, बट क्या इससे पहले इस वाले एरिया में कोई भी लोग नहीं रह रहे थे? जो ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ये है कि नो, जो ठीक है यहाँ पर उससे पहले भी लोग रह रहे थे। हमारे को आर्कियोलॉजी ये भी पॉइंट करती है कि इस रीजन में जो है कुछ कल्चर्स हड़प्पन से पहले भी यहाँ पे जो है वो रह रहे थे जो है, बट उनकी जो उनकी जो पोट्री है वो हड़प्पन से अलग थी। हमारे को एग्रीकल्चर के एविडेंसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, साथ में पेस्टोरलिज्म जो है, चरवाई थे वो, और कुछ छोटा मोटा क्राफ्ट भी हमारे को उन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। बट जनरली उनकी जो सेटलमेंट्स थी, जो घर के जो रहने के जो तरीके थे, वो जो घर जो थे उनके साइज जो थे वो काफ़ी छोटे थे, और वर्चुअली हमारे को वहाँ पर कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिखती हैं। इसका मतलब ये है कि 2600 बीसी की अगर हम बात करें, उससे पहले का टाइम अगर आप देखोगे तो वहां पर कुछ लोग रह रहे थे जिनके घर के साइज छोटे थे, कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, एग्रीकल्चर वो करते थे, साथ में चरवाहे थे, और छोटा मोटा उनका जो था वो क्राफ्ट था। ठीक है, अब तो ये जो अगर हम देखेंगे प्री हड़प्पन में, अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली बालूचिस्तान का जो एरिया अगर हम देखें कि वहां पर क्या हो रहा था, तो अभी तक हम हड़प्पन के अंदर नहीं आए हैं। दैट मीन्स अभी यहां पर बात चल रही है 2600 बीसी से भी पुरानी बात यहां पर चल रही है। तो बलूचिस्तान एरिया में क्या हो रहा था? ठीक है, बलूचिस्तान है कहां, इसको हम मैप में देखते हैं। ये है हमारा बलूचिस्तान, ये आज का पाकिस्तान का मैप है। इस वाले एरिया के अंदर ये जो बलूचिस्तान है ना, यहां पर बॉर्डर है ईरान का, ये ऊपर है अफगानिस्तान, ये पंजाब, ये जो प्रोविंस है ना, दिस इज सिंध, दिस इज पंजाब, और आधा पंजाब यहां पर इंडिया में है, सिंध के साथ में यहां पर गुजरात है। ठीक है, और यहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का। ठीक है, यहाँ पर फिर जम्मू एंड कश्मीर है। और इस वाले एरिया को है ना, ये जो बॉर्डर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर ये वाला बॉर्डर वाला एरिया जो राजस्थान और ये वाला जो बॉर्डर एरिया है, इसको हम चोलिस्तान डेजर्ट भी बोलते हैं। इसमें भी आपको जो है वर्ड क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो बलूचिस्तान जो एरिया है, यहां पर कुछ लोग रह रहे थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने नियोलिथिक सेटलमेंट के अंदर ऑलरेडी देखा था, यहां पर एक साइट था हमारा मेहरगढ़, इसको आप जो है वो बहुत अच्छे से मालूम होगा कि यहां पर एग्रीकल्चर लोग जो है यहां पर रहने लग गए थे। ठीक है, ये आपके सामने बहुत अच्छा मैप है, ये है हड़प्पा। ठीक है, ये है मोहनजोदारो। ठीक है, ये नीचे है। तो हड़प्पा आप बोल सकते हो पंजाब प्रोविंस में, दोनों के दोनों हड़प्पा और मोहनजोदारो आज के पाकिस्तान में हैं, और हड़प्पा जो है वो हमारा पंजाब प्रोविंस में है, और मोहनजोदारो जो है वो सिंध के अंदर है। अगर लोथल आपसे कोई पूछे तो ये गुजरात के अंदर आता है, ये इसका एरिया है। मेहरगढ़ की हम बात करते हैं, बलूचिस्तान का ये एरिया है, यहां पर हमने ऑलरेडी सेटलमेंट्स देखी थी। ठीक है, तो बलूचिस्तान सेटलमेंट में यहां पर हम टाइम बात कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो टाइम 7000 बीसी की यहां पर बात हो रही है। सबसे पहले यहां पर लोग बसना चालू हुए थे ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ बालूचिस्तान में। ठीक है, दैट मीन्स बालूचिस्तान का जो ईस्टर्न वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, बालूचिस्तान का ईस्टर्न वाला एरिया, यहां पर लोग बसना चालू हो गए हैं। ये इंडस रिवर के वेस्ट में पड़ता है ये एरिया। ठीक है, तो यहां पर हमारे को 5000 बीसी में ग्रेनरीज का एविडेंसेस मिलते हैं। 4500 बीसी में मड ब्रिक्स का यहां पर यूज हो रहा था। मड ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स नहीं है ये, मड ब्रिक्स। और यहां पर जो है वो पेंटेड पोट्री यहां पर यूज होने लग गई थी। हमारे को कुछ फीमेल
जो टेराकोटा के फिगराइंस भी यहां पर देखने को मिलते हैं। बलूचिस्तान में एक नॉर्दर्न मोस्ट जगह है, वेरी इंपॉर्टेंट, रहमान देरी। यहां पर हमारे को सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं जहां पे लोगों ने प्लानिंग करी थी, और सबसे पहले हमारे को अर्लीस्ट टाउन्स मिलते हैं जहां पे रोड्स और हाउसेस के हमारे को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछे सबसे पहला टाउन जहां पर हमारे को प्लानिंग के एविडेंसेस मिलते हैं, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान में है। ये जो रहमान देरी है, ये वर्चुअली अगर आप बात करोगे ना, इस वाले मैप में हम समझोगे हड़प्पा है ना ये, ठीक है, इसके एकदम वर्चुअली एकदम वेस्ट में है ये जो है यहाँ पर अगर रहमान देरी, ठीक है, बलूचिस्तान के नॉर्थ में पड़ता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को जो है बलूचिस्तान में हमारे को ओरिजिन मिलता है शुरुआत के अर्ली और मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स का, राइट। तो इसमें आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कुछ लोग रहा करते होंगे जो आपके ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, और ये यहाँ पर मूव कर कर इन्होंने जो है वो इंडस वैली एरिया में यहाँ पर आए। यहाँ का क्लाइमेट जो था वो काफ़ी फेवरेबल था इंडस वैली एरिया का, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपका धीरे धीरे टाइम के साथ एक सिविलाइजेशन जो है वो बनना चालू हुआ, और रूरल से जो है वो हमारा अर्बन लाइफ जो है वो यहाँ पर बनना चालू हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, दैट इज ये अभी भी हम कहाँ पर हैं, हम हड़प्पा से पहले की बात कर रहे हैं। बार बार ये आपको ये चीज़ ध्यान मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप एरिया देख रहे हो ना, हड़प्पा से पहले धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, पहले ये लोग यहाँ पर बलूचिस्तान में रह रहे थे, बलूचिस्तान से यहाँ पर मूव करे लोग, ठीक है। ये अर्ली हड़प्पा की बात हो रही है, ठीक है। ये आप जगह आपको मालूम होनी चाहिए, आपसे एग्जाम में मैप में जो है वो यहाँ पर आपको घुमा सकते हैं। अमरी नाल यहाँ पर जगह है, दाम सादात बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ऑफकोर्स कोट दिज्जी है, और यहाँ पर ये सीसवाल जो है वो इंडिया की साइड पर जगह है। ये सारी जगह आपको मालूम होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं अर्ली हड़प्पन से, हड़प्पन से पहले की बात चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो सिंध वाला एरिया है ना आपका, यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सिंध वाला एरिया। तो आप बोल सकते हो कि अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट्स हमारे को सिंध वाले एरिया में जो है वो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। धीरे धीरे लोग, और अर्ली हड़प्पन में कुछ लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं, ये भी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं, ठीक है, और ये आपको कुछ लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर नॉर्थ में यहाँ पर मूव करना चालू हुए, इधर इधर की तरफ, राइट, ठीक है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर इधर की तरफ जो है मूव करना चालू हुए हैं ऊपर की तरफ। दैट मीन्स आज का प्रेजेंटली आप बोल सकते हो यहाँ पर पंजाब, चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब हो चाहे वो इंडिया का पंजाब हो, ठीक है। तो अर्ली हड़प्पन की जब बात होगी तो आपके सामने सबसे पहले यहां पर दिमाग आएगा, दैट इज सिंध में जो है वो यहां पर आपको सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं मोस्टली, राइट, सारी नहीं। और उससे भी पहले यहां पर बलूचिस्तान में जो है वो यहां पे लोग रह रहे थे, तो बलूचिस्तान से जो है वो लोग यहां पर जो है वो मूव करना चालू हुए। इसको हम एक बार क्लियर कर मैं आपको समझते हैं, ठीक है। तो दैट इज लोग यहाँ पर जो थे सबसे पहले यहाँ पर बलूचिस्तान में रह रहे थे, लोग यहाँ पर मूव करे, और ये सिंध वाला जो टाइम था आपका, जो अर्ली हड़प्पन का जो टाइम था वो यहाँ पर सिंध में आपको मैक्सिमम सेटलमेंट्स मिलती हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो यहाँ पर पंजाब वाले एरिया में भी जो है वो यहाँ पर लोग मूव करने लग गए। और ये आपका था जब मैच्योर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो मेन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो आपका मैच्योर वाला एरिया था। दैट इज मैच्योर वाले एरिया के अंदर सिंध और पंजाब आपका दोनों आएगा, और अगर आपसे कोई पूछेगा अर्ली हड़प्पन साइट्स तो मेजॉरिटी वो आपकी सिंध वाले एरिया के अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये आपके सामने प्री हड़प्पन का मैप है, ये वाला एरिया है इसका, ये वाला एरिया है, ये एरिया है और ये वाला एरिया है, बट मेजॉरिटी ऑफ जो एरिया है इसका ये सिंध वाला एरिया है। इसमें आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। अब जब प्री हड़प्पन से ना, प्री हड़प्पन की हम यहां पर बात कर रहे हैं कब, 2600 बीसी से पहले की बात हो रही है। अब जब लोग यहां पर, जब हम बात करते हैं ना मैच्योर हड़प्पन, तो मैच्योर हड़प्पन जो हम बेसिकली दैट इज पढ़ते हैं 2600 से लेके 1900 बीसी। तो जो भी हम जो अर्बनाइजेशन के जो फीचर्स पढ़ते हैं, पोट्री पढ़ते हैं, जितना भी हम पढ़ते हैं ना, वो मैच्योर हड़प्पन वाला फेज पढ़ते हैं। बट इससे पहले भी एक फेज था जिसको हमने देखा प्री हड़प्पन, और इसके बाद वाला भी फेज था जिसको हम बाद में देखेंगे लेटर हड़प्पन, राइट, ठीक है। तो ये जो मैच्योर हड़प्पन है, जब लोग प्री हड़प्पन से जब यहां पर मूव करे ना, ये एकदम सडनली नहीं होता, यहां पर बीच में ब्रेक आया था, मतलब कुछ टाइम तक यहां पर जो है वो सिविलाइजेशन का हमारे को कुछ अपीयरेंसेस नहीं मिलती हैं। और ये जो ब्रेक था हमारे को, ये चीज हमारे को इसके एविडेंसेस क्या हैं, बहुत बड़े स्केल पर हमारी जो है बर्निंग हुई है कुछ साइट्स के अंदर, और काफी सेटलमेंट्स यहां पर जो है कंप्लीटली उनका अबेंडमेंट हुआ है। ये चीज अबेंडमेंट मतलब यहां पर लोग जो है वो यहां पर हमारे को लोगों का रहने का ही, कुछ एक पर्टिकुलर सेटलमेंट पे कोई लोग रह रहे हैं, फिर हमारे को यहाँ पर आर्कियोलॉजी बताती है कि यहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा। तो हमारे जब हम प्री हड़प्पन से यहाँ पर मूव करें तो हमारे को काफी साइट्स जो है यहाँ पर जो है वो अबेंडमेंट मिली हैं, राइट। तो एक ब्रेक आया था। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैच्योर हड़प्पन फेज की, राइट, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था प्री हड़प्पन का। अब अगर हम मैच्योर हड़प्पन की बात करते हैं
इसका जो टाइम है वो 2500 से लेके 1900 बीसी का टाइम है। और यहां पर अब हम बात करेंगे सिंध वाला एरिया की और पंजाब वाले एरिया की भी। दैट इज लोग यहां पर मूव करना चालू हो गए हैं, उसके बाद लोग यहां पर मूव करना चालू हो गए, यहां पर भी मूव करना चालू हो गए, यहां पर भी और यहां पर भी मूव करना चालू हो गए। दैट इज अब धीरे धीरे जो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या हो रहा है, फैल रहा है आपका, राइट। ये आपका कब हुआ है, मैच्योर फेज के अंदर, दैट इज 2500 से लेके 1900 बीसी का टाइम। ठीक है, ये अब आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मैप है। धीरे धीरे आपका जो है मैच्योर हड़प्पन जो है वो आपका जो है वो यहां पर सिविलाइजेशन बन गया है। तो उन कुछ साइट्स को बहुत अच्छे से देखते हैं। दैट इज सुटका जेंडोर, सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है, यहां पर मालूम होना चाहिए बालूचिस्तान में है। इसको आपको कंफ्यूज इससे नहीं करना है, ठीक है। जो आपका सुरकाटोड़ा जो आपका एक जगह है वो आपका जो है वो गुजरात के अंदर है। इसको भी हम मैप में देखेंगे कहां पर है सुरकाटोड़ा, ठीक है। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए ये सारी रिवर्स का मैप है। इंडस रिवर पर आप यहां पर मेन सिटी देखोगे मोहनजोदारो, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के ऊपर है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कुछ साइट्स आपकी जो है बानावली और राखीगिरी, इनकी लोकेशंस आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। बानावली वेस्ट में है, राखीगढ़ी ईस्ट में है, दोनों हरियाणा के अंदर है। मीठा तल ये आपका जो है वो यूपी के अंदर है। कालीबंगन आपका राजस्थान में है। गनवेरी वाला भी आपको मालूम होना चाहिए। कोट दिज्जी ये आपका सिंध के अंदर है, मोहनजोदारो के पास में है। इसके बाद चानूधारो जो है वो आपको जो है वो मोहनजोदारो के नीचे मिलेगा। साथ में आमरी आपको मालूम होना चाहिए। अब गुजरात की कुछ साइट्स देखें, धोलावीरा है, नागेश्वर है, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। रंगपुर है, लोथल है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कुछ और भी साइट्स अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने मैप है, जो साइट्स हमने अभी मैंने आपको बोला था, जैसे कि सुरकाटोड़ा, वो ये रही आपकी जगह सुरकाटोड़ा, ठीक है। रंगपुर आप ऑलरेडी देख चुके हो। धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। नागेश्वर ये यहाँ पर है आपका। लोथल आपका जगह यहाँ पर है। सारी जगह आपको मालूम होनी चाहिए। सुटका जेंडोर यहाँ पर है, ठीक है। आपको ये सारी साइट्स जो हैं बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। मोहनजोदारो, कोट दिज्जी हम सब देख चुके हैं। अलग अलग मैप्स यहाँ पर और क्लैरिटी के लिए हमने जो है वो लिए हुए हैं, राइट, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जब आपका मैच्योर फेज था हड़प्पा का 2600 से लेके 1900 का टाइम, आप इसका एरिया देख रहे हो कितना फैल गया है। आज का जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उससे भी बड़ा इसका एरिया था। और उस टाइम पर वर्ल्ड में इतना बड़ा एरिया किसी भी सिविलाइजेशन का नहीं था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ना तो नाइल वैली का, ना आपका जो है मेसोपोटामिया का, ना चाइना का। सबसे बड़ा एरिया उस टाइम पर जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी साइट्स हमारे को यहां पर मिली हैं। 2800 साइट्स हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उसमें से आपका मैच्योर हड़प्पन फेस, मैच्योर वर्ड में आपको क्लियरिटी होना चाहिए, 2600 से लेके 1900 का टाइम है इसका। यहां पर आपको मैक्सिमम साइट्स जो हैं वो आपको यहां पे मैच्योर फेस की आपको 1022 साइट्स मिलती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नंबर अगर हम प्री और जो पोस्ट हड़प्पन की बात की, अगर जो साइट्स हैं वो ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर हम मैच्योर से कंपैरिजन करें तो इन दोनों का कंबाइंड साइट्स, राइट। बट एरिया वाइज अगर आप करोगे ना तो मैच्योर साइट्स का एरिया ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये साइट्स क्या थी, मैच्योर वाले फेस में हमारे को क्या मिलता है, अर्बन करेक्टर मिलता है। और आपको मालूम है कि शहर जो है वो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े थे, सिटीज बहुत बड़ी बड़ी थी। तो अगर हम एरिया टाइम्स बात करेंगे तो मैच्योर साइट्स का एरिया बड़ा आएगा। अगर हम मैच्योर की बात करें, इतनी जो साइट्स हैं इसकी ज्यादा वो जो साइट्स हैं वो इंडिया में हैं और कम जो है वो पाकिस्तान में है। यहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था, अगर आपके सामने आता तो आप पाकिस्तान मार्क कर सकते थे, बट ज्यादा जो मैच्योर साइट्स हैं वो इंडिया में है, ये आपको चीज मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अर्ली और मैच्योर की। अगर हम यहां पर बात देखें कि चोलिस्तान आपका एरिया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पाकिस्तान और इंडिया का प्रेजेंट डे जो बॉर्डर वाला आपका जो एरिया है चोलिस्तान एरिया उसको हम बोलते हैं, जो आज का प्रेजेंट थार डेजर्ट है, राजस्थान का वेस्टर्न साइड। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये जो चोलिस्तान वाला जो एरिया है, इनके ना ज्यादा साइट्स हैं चोलिस्तान वाले एरिया में, ठीक है। चाहे वो टोटल साइट्स हो, चाहे मैच्योर वाली साइट्स हो, चाहे मैच्योर ऑन न्यू सेटलमेंट्स के ऊपर बसी हुई साइट हो, या फिर जो साइट्स जो अमेंडमेंट हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी साइट्स जो है ना चोलिस्तान में, ये सिंध से ज्यादा साइट्स हैं आपकी, ठीक है। ये वाला जो एरिया ना आपका, ये वाला, ठीक है। और सिंध कौन सा एरिया आपका, सिंध ये वाला एरिया है। सो दैट मीन्स यहां पर आपकी ज्यादा साइट्स हैं, एक्सेप्ट प्री हड़प्पन। प्री हड़प्पन को तो हमने देखा था ना सिंध के अंदर ही था, तो सिंध में से प्री हड़प्पन साइट्स ज्यादा है, बाकी साइट्स आपको इस वाले चोलिस्तान वाले एरिया में ज्यादा है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं मैच्योर हड़प्पन फेस। अर्ली हड़प्पन से अब हम निकल चुके हैं यहां पर। अब बात होगी आपकी 2600 से लेके 1900 बीसी वाले टाइम की मैच्योर हड़प्पन। तो मैच्योर हड़प्पन की अगर हम बात करें ना, जैसे हमें ये वर्ड्स में क्लैरिटी होना चाहिए, जो प्री हड़प्पन है ना आपका, प्री हड़प्पन आपका क्या है, गांव में लोग रह रहे हैं, रूरल है। हड़प्पन आपका जो मैच्योर हड़प्पन है ना, ये आपका शहर वाला आपका लाइफ है।
और जो पोस्ट हड़प्पन है ना आपका, वो भी आपका वापस से क्या है, रूरल है। तो जो बीच वाला जो है ना हड़प्पन आपका, ये है आपका अर्बन। इससे पहले और इसके बाद दोनों क्या है, रूरल है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैच्योर हड़प्पन जहां पर कि सीताडेल प्रेजेंट है, सीताडेल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इतना जान लो, एक एलिवेटेड एरिया होता है सीताडेल, जहां पर जो है हायर क्लास के लोग यहां पे रह रहे थे, एक फोर्ट वाला एरिया हो गया। तो सारी साइट्स जितने हम डिस्कस करेंगे ना, सब पर सीताडेल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे हड़प्पा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पंजाब में है ये, दोनों के दोनों हड़प्पा और मोहनजोदारो आज के पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया में है, और जो मोहनजोदारो है जिसका मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, ये सिंध में है। बट मोहनजोदारो इंडस रिवर पर है और ये आपका रावी रिवर पर है। चानूदारो जो है वो आपका सिंध वाले एरिया में है, ठीक है, ये भी सिंध में है। इसके बाद लोथल जो है वो गुजरात में है, गल्फ ऑफ कैम्बे में है। कालीबंगन आपका जो है राजस्थान में है। बानावली आपका आज का हिसार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। राखीगढ़ी को भी हमने देखा था, वो भी उधर है। और सुरका जंडौर और सुरका तोड़ा, सुरका जंडौर हमारे को मालूम है एकदम वेस्ट में है, सुरका तोड़ा आपका जो है वो गुजरात के अंदर है, ठीक है। ये आपके सामने मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसमें आप रिवर्स के लॉन्ग यहाँ पर देख सकते हो, बानावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट साइट्स मार्क है, मोहनजोदारो, चानूधारो, धोलावीरा कहाँ पर आप देख सकते हो, लोथल, इसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो प्री, अगर हम यहाँ पर कुछ फेजेस की बात करेंगे ना, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हो कि प्री ऐसी कौन सी साइट्स हैं जहां पर हमारे को प्री हड़प्पन के भी ट्रेसेस मिलते हैं। प्री हड़प्पन मतलब रूरल जैसे वाले जो लोग हैं, रूरल और जो एग्रीकल्चर के ऊपर रह रहे थे, और मैच्योर हड़प्पन दैट इज यहां पर अर्बन वाले लोग जो हैं, जो इस तरीके से रह रहे थे। तो कालीबंगन और जो बनावली जो जगह है, एक राजस्थान में है और ये आपका हरियाणा में है। यहां पर हमारे को दोनों के जो हैं वो ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। लेटर हड़प्पन, इसका मतलब हड़प्पन के बाद की जो चीजें हैं, दैट इज अर्बन लाइफ आपका डीजनरेट जो है, अर्बन लाइफ आपकी जो है वो खराब हो गई थी डीजनरेटेड फॉर्म में। हमारे को यहां पर कहां पर मिलता है, काठियावाड़ पेनिनसुला में, गुजरात के अंदर हमारे को दो साइट्स हैं, रंगपुर और रोजड़ी, यहां पर हमारे को जो है वो लेटर हड़प्पन के ट्रेसेस मिलते हैं। ऐसी कौन सी साइट्स है जहां पर हमारे को तीनों फेसेस मिलते हैं, दैट इज प्री हड़प्पन वाले भी, मैच्योर हड़प्पन वाले भी, और साथ में आपका पोस्ट हड़प्पन वाले भी, जो ठीक है। तो एक कच्छ एरिया है आपका, यहां पर धोलावीरा साइट हमने देखा था, यहां पर तीनों वो मिलते हैं। और घग्गर जो राखीगढ़ी है आपका, यहां पर हमारे को जो है वो आपका जो है वो हरियाणा के अंदर, ये यहां पर भी हमारे को तीनों फेसेस मिलते हैं। और ये साइट इनफैक्ट जो है वो लार्जर है, ज्यादा बड़ी साइट से आपकी जो है वो धोलावीरा से, ये चीज हमारे को जो है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एरियाज की बात करें ना, धोलावीरा जो है आपका, यहां पर आपका इसका इन टर्म्स ऑफ फैक्टर धोलावीरा से बड़ी हड़प्पा है, हड़प्पा से बड़ी हुई है राखीगिरी, और सबसे बड़ी जो साइट अभी तक हमारे को मिली है इस वाले एरिया में इंडस वैली सिलेक्शन, वो मोहनजोदारो है, ठीक है। ये हमारे को मालूम होना चाहिए। अब हम यहाँ पर मैच्योर फेज की अगर बात करें, जो 2500 से लेकर 1900 का जो टाइम था, ये वाला वो वाला फेज है जहां पर हमारे को शहरीकरण देखने को मिलता है। जो हम हड़प्पा का चैप्टर पढ़ते हैं ना, वो हम बेसिकली उसका मैच्योर फेज देखते हैं। बट कुछ स्प्रिंकल होता है कि हड़प्पा से पहले लोग कैसे रह रहे थे और हड़प्पा के बाद में लोग कैसे रह रहे थे। तो जो पूरा फेज है ना आपका 600 वाला जो टाइम है आपका 600 साल का, यहां पर हमारे को ना यूनिफॉर्मिटी मिलती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है आपका जो पोट्री है वो सेम टाइप की पोट्री है, बीट्स जो है वो सेम टाइप का वो है, क्राफ्ट जो है वो सेम टाइप का क्राफ्ट है, जो आपका मेटल टेक्नोलॉजी है सेम टाइप की टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर जो है सेम टाइप का एग्रीकल्चर है। दैट मीन्स पूरे कल्चर में हमारे को यहां पर यूनिफॉर्मिटी मिलती है और शहर वाला लाइफ देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर अब हम यहां पर बात करते हैं कि 1900 बीसी में जो है, दैट इज मैच्योर फेज के बाद जो है वो यहां पर चेंज होना जो है वो यहां पर चालू हुआ, और यहां पर जो है इसको अभी हम देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जो मैच्योर वाला जो फेज है यहां पर, जो 1900 बीसी के अंदर जो है वो यहां पर हमारे को कुछ चेंजेस यहां पर देखने को मिलने लग गए थे हड़प्पन वाले टाइम पे। दैट मीन्स लोग तो यहां पर अच्छे से यहां पर रह रहे थे, बट क्या चेंजेस हमारे को यहां पर देखने को मिले, और अगर आप देखोगे अर्बन से लोगों का लाइफ यहां पर कैसे चेंज हो गया। दैट मीन्स यहां पर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था उसका एंड यहां पर जो है वो कैसे यहां पर धीरे धीरे होते जा रहा था। तो 1900 बीसी के आसपास हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है वो कंप्लीटली जो है वो यहां पर डिसअपियर हो गए थे, और मैच्योर हड़प्पन साइट्स जो मोस्टली, नॉट सारी की सारी नहीं, मोस्टली मैच्योर हड़प्पन साइट्स जो रीजन में, जैसे कि जो है आपकी चोलिस्तान वाले एरिया में भी जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो अबेंडेंट लोग साइट्स आपको जो है यहाँ पर अबेंडेंट हो गई थी, लोग नहीं रह रहे थे यहाँ पर, जो ठीक है। तो कुछ साइट्स जो है हमारी, उसके अलावा अब जो चोलिस्तान वाले एरिया के अलावा, जो इंडस वैली एरिया के अलावा जो है काफ़ी साइट्स जो हैं, जैसे अभी हमने देखा फेड हो गई थी, दैट मीन्स यहाँ पर डिसअपीयर्ड हो गई थी, कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो गई थी। बट कुछ साइट्स जो हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे जो यहाँ पर फेडिंग हो रही थी, दैट मीन्स लोग तो रह रहे थे, बट
पहले की तरह जो अर्बन फेज था वो यहां पर नहीं हो रहा था और डीजेनरेटेड फॉर्म में यहां पे लोग रह रहे थे, जो है दैट इज, आप इस मैप में से भी हम देखेंगे यहां पर कि आउटलाइन फ्रिंजेस गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में 1500 बीसी तक लोग यहां पर जो है वो डीजेनरेटेड फॉर्म में देख रहे थे। इस मैप में हम समझते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ, ये लेट हड़प्पन का आपका मैप है, आपका मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी जो साइट्स हैं, अच्छा आपको स्वात वैली भी मालूम होना चाहिए, अभी यहाँ पे आएगा मैप में कहाँ पर है, ठीक है ना, ये ऊपर की साइड है यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये रंगपुर जो है, ये सारी चीज़ें आपको, जुक्कार भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, और ये लेट सीसवाल भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझते हैं हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1900 बीसी की, ठीक है। 1900 बीसी के अंदर क्या हुआ, मेजॉरिटी ऑफ साइट्स जो इस वाले एरिया के अंदर है ना, ये आपकी जो है यहाँ पर वैनिश, डिसअपियर्ड हो गई थी, ठीक है। अब मेजॉरिटी की बात हो रही है, मोस्टली साइट, सारी की सारी नहीं, तो कुछ जो लोग यहां पे रह रहे थे ना, अब वो पहले की तरह नहीं रह रहे थे, ठीक है ना, मोस्टली साइट्स तो खत्म ही हो गई, और जो लोग कुछ रह रहे थे वो अच्छे से पहले की तरह नहीं रह रहे थे, ठीक है। और जो है यहाँ पर डीजेनरेटेड फॉर्म में, यहाँ पर जो आउटलाइन जो फ्रिंजिस एरिया है ना इसका, ये गुजरात, राजस्थान और ये जो वेस्टर्न यूपी, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको सेटलमेंट दिख रही है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे डीजेनरेटेड, ये दिख रहा है गुजरात का भी वाला एरिया, ठीक है, डीजेनरेटेड फॉर्म में रह रहे थे। ये चीज मालूम होना चाहिए आपको, डीजेनरेटेड फॉर्म मतलब अब आपका अर्बन लाइफ नहीं हो रहा ना अच्छे से, ठीक है, डीजेनरेटेड फॉर्म में रह रहे हैं लोग, ठीक है। तो दैट मीन्स लोग क्या है यहाँ पर, रूरल वे ऑफ लाइफ पे लोगों का चालू हो गया है, ठीक है। अब दैट मीन्स कि जो 1900 बीसी के बाद की जो बात है, इसको हम बोलते हैं लेट हड़प्पन, या फिर आप इसको सक्सेसर कल्चर भी बोल सकते हो, और या फिर आप इसको पोस्ट अर्बन हड़प्पन कल्चर भी आप इसको बोल सकते हो, पोस्ट अर्बन हड़प्पन कल्चर, ठीक है। इसमें भी आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपके सामने जो वर्ड है ना, फ्यू हड़प्पन साइट्स जो हैं वो आपकी 1900 बीसी के बाद भी रह रही थी, जिसको हम लेट हड़प्पन साइट्स बोलते हैं, और या फिर सक्सेसर कल्चर्स बोलते हैं, मतलब हड़प्पा के बाद की बात है ये, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमने टाइम देखा था 2600 से लेके 1900 का जो टाइम था, उसमें जो हमारे को एक यूनिफाइंग एलिमेंट मिल रहा था, जो स्टेट का जो एक एलिमेंट था, वो अब हमारा खत्म हो गया था। दैट मीन्स जो यूनिफॉर्मिटी है ना, चाहे वो पोट्री में, बीट्स में, एग्रीकल्चर में, अलग अलग चीज़ों में जो थी मैच्योर फेस में, वो यहाँ पर अब खत्म हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या हो रहा है, मटेरियल कल्चर से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, डिसअपियरेंस, आपका क्या हो रहा है डिसअपियरेंस, यहां पर आर्टिफैक्ट्स, जो सिविलाइजेशन के जो आपकी जो स्टैंडर्ड जो वेट्स थे, जो सील्स थे, जो बीट्स थी, जो राइटिंग थी, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो हो रहा था हड़प्पा का, वो सारी चीजें अब डिसअपियर हो चुकी हैं यहां पर 1900 बीसी में। इन जनरल अब आपका अगर आप बात करें, जो फार फ्यूअर मटेरियल्स जो हैं, अब बहुत कम मटेरियल यूज हो रहे हैं, जिससे हमारी बहुत कम चीजें यहां पर बन रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डीजेनरेटेड फॉर्म। ये कब चीज हुई है आपकी, 1900 बीसी में यहां पर हुआ है। और हाउस कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स हैं वो भी खराब हो गई हैं, कोई भी बड़ा पब्लिक स्ट्रक्चर अब हमारे को यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट में बोलें तो गांव वाली लाइफ यहां पर वापस से चालू हो गई लेट हड़प्पन में। तो इन शॉर्ट आपका प्री हड़प्पन में भी गांव वाला लाइफ था, पोस्ट हड़प्पन में भी गांव वाला लाइफ था, जस्ट एक जो मैच्योर फेज जो बीच में था हड़प्पन का, जिसको हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं हड़प्पन वाले, उसमें वो वाला जो चीज़ है उसमें शहर वाला लाइफ था। बाकी दोनों में, उसके बाद और उससे पहले दोनों में जो है वो गांव वाला लाइफ हमारे को देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब यहां पर जो है वो आपको एक डीजेनरेटेड फॉर्म देखने को मिल रहा था अर्बनाइजेशन का, ठीक है। और उसके साथ हम देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा इंडस वैली वाले एरिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ साइट्स हमारी यहां पर अबेंडेंट हो गई थी, और कुछ साइट्स जो यहां पे लोग रह रहे थे वो हमारे डीजेनरेटेड फॉर्म के अंदर रह रहे थे। ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और इसके साथ हमारी जो है इसी टाइम पर लोग, ये तो इसी हम एरिया की बात कर रहे हैं ना, इंडस वैली एरिया के अंदर, बट इसके बाद लोग यहां पर नए एरियाज में भी जा रहे थे। देयर वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। तो इसी टाइम पर जो था वो लोग डीजेनरेटेड फॉर्म में यहां पे रह रहे थे, और या फिर लोग यहां पर बाहर निकलकर जो है वो नए एरियाज में जा रहे थे। ये कब की बात है, ये 1900 बीसी की बात यहां पर हो रही है, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन यहां पर खत्म हुआ। तो इसके बाद अगर आप देखोगे, शहर वाला लाइफ यहां पर खत्म हो गया, और अब शहर वाला लाइफ जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो है वो 1000 बीसी तक नहीं आया, और हजारों साल बाद यहां पर जो है 600 बीसी में जाकर जो है वो इंडिया में जो है वो शहर वाला लाइफ हमारे को देखने को मिला था। और वो भी अब इंडस के बाद में हमारे को शहर वाला लाइफ गंगा वाले एरिया में देखने को मिलेगा, उसको हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे, राइट। तो अब क्वेश्चन ही उठता है
कि ये जो चेंजेस आए थे ना, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो खत्म हुआ था, ये कैसे खत्म हुआ था, ठीक है, ये चीज हमारे को जो है वो मालूम होना चाहिए। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का खत्म होने का जो था वो वजह क्या थी, ठीक है। क्या यमुना, अब हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए, सारी वजह जो है हम बताते हैं अलग अलग स्कॉलर्स, जैसे कि 1700 BC में हम बोलते हैं यमुना और सतलुज जो है वो सरस्वती और हाकरा रिवर से अलग हो गई थी, ये इसकी वजह है। या फिर 1700 BC के टाइम पर ही रेनफॉल जो है वो बारिश यहाँ पर कम हो गई थी, सॉइल जो है वो यहाँ पर खराब हो गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि मोहनजोदारो में हमारे को सैंपल्स देखने को मिले हैं जहाँ पर हमारी फ्लडिंग हुई है डैम्स की। या फिर 2000 BC में हमारे का एक जो है वो इलाम एक टाउन था जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में एस्टैब्लिश्ड हो गया था। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि बाहर से नए लोग आ गए थे। तो इनमें से कोई भी रीजन जो है वो हम कुछ सेटलमेंट्स के लिए तो ठीक बता सकते हैं, बट इन कोई भी जो है वो रीजन जो है वो हमारे को पूरा इंटायर सिविलाइजेशन का खत्म होने के लिए जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो इन रीजंस को हम जो है वो वन बाय वन यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि यमुना और जो सतलुज है वो सरस्वती रिवर से अलग कैसे हुई। तो इसके लिए पहले हमारे को सरस्वती रिवर का मैप देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इस सरस्वती रिवर को यहाँ पर देखते हैं, ये आपके सामने जो मैप है ये सरस्वती रिवर का है जो वंस अपॉन अ टाइम जो है यहाँ पर फ्लो करा करती थी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो यहाँ पर जो साइट्स हैं, जो अभी हमने एरिया डिस्कस करा था दैट वाज चोलिस्तान, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम साइट्स मिलेंगी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कालीबंगन, बानावली, भगवानपुरा, ठीक है, ये जैसलमेर और ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम साइट्स जो है सरस्वती रिवर के अलॉन्ग मिलती हैं, ठीक है। बट सरस्वती कल्चर अगर हम यहाँ पर देखें, कुछ लोग जो है वो इंडस कल्चर को सरस्वती कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो आप बोल सकते हो जो हड़प्पन हाकरा जो रिवर जो थी यहाँ पर, ठीक है, इसको हम एक बारी इस वाले मैप में आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको जो काफ़ी लोग जो यहाँ पर जो बोलते हैं इंडस कल्चर को सरस्वती कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती जो है वो यहाँ पर जा रही है और मैक्सिमम साइट्स आपको जो है वो इसके साथ में है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर जो सरस्वती रिवर का जो फ्लो है वो मेनली जो फ्लो था वो यहाँ पर यमुना और सतलुज रिवर से भी था। तो यमुना और सतलुज रिवर ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करा था सरस्वती के पानी के अंदर। और ये जो रिवर्स जो दोनों आकर जो सरस्वती रिवर के अंदर मिलती थी वो इसलिए मिलती थी क्योंकि यहाँ पर जो हिमालयस जो हैं, अभी हम इसको पूरा मैप में देखेंगे, हिमालयस में टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, उसकी वजह से जो है दोनों रिवर्स जो हैं वो सरस्वती के अंदर जो है वो जाकर मिली और सरस्वती रिवर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो इसलिए जो क्रेडिट है ये जाना चाहिए यमुना को भी, सतलुज को भी जो है और इंडस रिवर को भी, क्योंकि इंडस रिवर में भी उस टाइम पर अच्छा पानी था। सिर्फ सरस्वती को नहीं जाना चाहिए, राइट, क्योंकि हमारे को इंडस रिवर में भी उस समय काफ़ी हैवी रेनफॉल के जो यहाँ पर हमारे को ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को मालूम होना चाहिए। इस मैप में हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। ये आपका जो है वो सरस्वती रिवर है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपका मेजरली जो आप यहाँ पर देखोगे ये जो सिंधु जो यहाँ पर जो रिवर है, सिंधु मीन्स यहाँ पर आपका जो इंडस रिवर है, ठीक है, ये आपका इंडस रिवर है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपका ये भी चीज़ मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर हमने किसकी और बात करी थी, सतलुज की और यमुना रिवर की हमने यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को ये सारी रिवर्स मालूम होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है इस वाले एरिया के अंदर, ठीक है। बट अब ये हुआ क्या, हम अगर बात करें यहाँ पर 3000 से लेकर 2000 BC में जो, ठीक है, इस वाले टाइम पर हमारे को आज के अगर हम टाइम में देखेंगे, जिस टाइम पर आप ये देख रहे हो जो हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन था इस वाले एरिया में, आज के प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो ये एरिड एरिया है ना, ये सूखा एरिया है, ठीक है, एरिड और सेमी एरिड एरिया है। बट इस टाइम पर यहाँ पर सिविलाइजेशन था बहुत अच्छा। तो इसकी वजह क्या थी, ठीक है, 3000 से लेकर 2000 BC में यहाँ पर हमारे को जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन और जो है हमारे को बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। और यहाँ पर जो इंडस रिवर जो थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। और इसकी जो इसकी जो ट्रिब्यूटरी आप बोल सकते हो यहाँ पर सरस्वती जो आप बोल सकते हो यहाँ पर, ये वर्चुअली आप बोल सकते हो यहाँ पर जो आज का जो आपका आप बोल सकते हो जो हाकरा रिवर है सिंध के अंदर, जो वर्चुअली एकदम ड्राइड हो चुकी है, उससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं सरस्वती रिवर को, ठीक है। तो एक टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश थी, ठीक है, इंडस रिवर में बहुत ज़्यादा पानी था, ठीक है, और सरस्वती में भी बहुत ज़्यादा पानी था। ये चीज़ हमारे को मालूम होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आज के 5000 साल पहले ये वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन था, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, बहुत ज़्यादा जंगल थे, बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी सी होती थी। और इंडस रिवर में जो है उसका इंडस रिवर फ्लो हो रही है, उसके आसपास यहाँ पर जो फ्लड्स वगैरह जो आ जाती थी, उससे यहाँ पर जो फ्लड प्लेन वाला जो एरिया है ये और ज़्यादा फर्टाइल रहता था। बट
हुआ क्या, टाइम के साथ नेचुरल वेजिटेशन आपका डिक्लाइन हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो आपका यहाँ पर एक्सपैंड हो रहा था, लार्ज स्केल आपकी यहाँ पर ग्रेजिंग हो रही थी, एनिमल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर ग्रेजिंग कर रहे थे, और फ्यूल्स के उस पर जो आपका सप्लाई हो रहा था, जो पेड़ वगैरह जो है वो यहाँ पर काटे जा रहे थे, क्योंकि आपका जो फ्यूल, जो पेड़ वगैरह की जो लकड़ियाँ काटी जा रही थी, उससे आपकी जो है वो बर्न्ड ब्रिक्स जो हम बनाते थे, हड़प्पन जो बर्न ब्रिक्स बनाते थे, तो वहाँ पर जो पेड़ की लकड़ियाँ यहाँ पर यूज़ होती थी, तो उसकी वजह से आपका जो है वो नेचुरल वेजिटेशन जो है टाइम के साथ यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लाइन होना चालू हुआ। ये चीज़ हमारे को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सामने और अच्छा मैप है, ये आपका जो है वो इंडस रिवर है, ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये आपका है जो सरस्वती रिवर के साथ हम जो आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज घाघर हक्कर, जो यहाँ पर जो ये आपका जो रिवर है, ये चीज़ हमारे को मालूम होना चाहिए। जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो साइट्स हैं आपकी, ठीक है, ये थार डेजर्ट वाले एरिया के अलॉन्ग है ये वाला साइट्स, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम जो है वो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो है, ये बहुत ही फर्टाइल एरिया हुआ करता होगा आज के 5000 साल पहले, जो है इसके हमारे को एविडेंस मिले हुए हैं जो है, ठीक है। दैट इज ये एविडेंसेस हमारे को कैसे मिलते हैं, पालियो क्लाइमेट, जो पुराने क्लाइमेट स्टडीज करते हैं वहां से हमारे को एविडेंस मिलते हैं कि यहां पर ये वाला जो टाइम था, इसमें यहाँ ये वाला जो रीजन है बहुत ही फर्टाइल था, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है दिस इज, ये जो रेड शेड है ना, ये सरस्वती रिवर है, और ये आपके इंडस रिवर है, ठीक है। और सरस्वती रिवर जो है ये ड्राइड हो गई है जो है, बट वंस अपॉन अ टाइम जो है यहाँ पर फ्लो करती थी इंडिया और पाकिस्तान वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपके जो है सामने जो साइट्स हैं, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और सरस्वती रिवर जैसे हमने देखा, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपका सतलुज रिवर का भी था और यमुना रिवर का भी यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर जो हिमालयस हैं इनमें टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुए, उसकी वजह से ये दोनों ने जो है यहाँ पर सरस्वती रिवर के अंदर जो है वो पानी कॉन्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम और रीजन देखेंगे, हमने पहला रीजन देखा क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, क्योंकि सरस्वती के अंदर जो है वो पानी आपका जो है वो कम हो गया, ड्राइड अप हो गया सरस्वती रिवर जो, ठीक है। अगर हम और रीजन यहां पर देखेंगे कि जो बहुत बड़ा आपका जो यहां पर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था ना हड़प्पन्स का मेसोपोटामिया के लोगों के साथ का, वो एकदम सडनली एंड हुआ यहां पर, ठीक है। उससे जो ये वाले जो लोग जो क्राफ्ट्समैन थे, उनको यहां पर उनका जो यहां पर रोजी रोटी थी वो यहां पर चले गई, ठीक है। और क्राफ्ट्स और कल्टीवेशन के ऊपर जो है वो एरिस्टोक्रेसी का भी जो है वो एरिस्टोक्रेसी जो है, जो हायर जो क्लास जो लोग थे उनका भी कंट्रोल यहाँ पर कम हुआ, और जो यहाँ पर जो एरिया जब सूखा का सूखा पड़ गया तो यहाँ पर जो है वो सीरियल प्रोडक्शन हुआ नहीं, और यहाँ पर भुखमरी जो है, पॉवर्टी जो है वो यहाँ पर होना चालू हो गया, ठीक है। इस मैप से हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे ईलाम जगह, ठीक है, यहाँ पर है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन और यहाँ पर है आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बीच में इलाम एक जगह है जो आपका 2000 बीसी के अंदर यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हो गई थी, तो उसकी वजह से जो हड़प्पन जो गुड्स जो जाते थे मेसोपोटामिया के अंदर, चाहे वो जो बीट्स हों, हार्ड मटेरियल की, स्पेशली जो स्टोन्स की थी, वो यहाँ पर अब रुक गई हैं, और मेसोपोटामिया से जो यहाँ पर जो सामान आता था, इंक्लूडिंग जो टिन है जो यहाँ पर आता था, वो भी यहाँ पर रुक गया है। तो उसकी वजह से जो यहाँ पर जो क्राफ्ट्स और जो क्राफ्ट्समैन थे, उनको जो है वो यहाँ पर सामान जो है वो यहाँ पर जो है नहीं मिल रहा था, काम करने का कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही थी, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने रीजन की बात करी थी, एक और हमारा रीजन था, दैट इज क्या बाहर से लोग यहां पर आने चालू हो गए थे, दैट इज स्लो पर्कुलेशन ऑफ न्यू पीपल इनटू द इंडस बेसिन, इंडस वाले एरिया में लेटर फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, लेट जो फेज था हड़प्पन कल्चर में, वहां पे बाहर से नए लोग यहां पर आने चालू हो गए थे। इसके एविडेंसेस क्या हैं हमारे को, जो बाद में हमने जो देखी है सिमेट्री, दैट इज जो ग्रेव्स के अंदर हमारे को नए लोगों के स्केलेटन्स मिले हैं, हमारे को नए जो है कुछ एक अलग से टाइप के हमारे को एक्सोटिक टूल्स और पोट्री मिली है, मोहनजोदारो के जो लास्ट फेज है वहां पर हमारे को ज्वेलरी जो है वो एक जगह पर इकट्ठी मिली है, जो है उससे हमारे को पता लगता है कि लोग यहाँ पर इनसिक्योर हो गए थे, स्कल्स हमारे को मिले हैं, ठीक है। और नए टाइप्स के वेपन्स जो हैं, एक्सेस, डैगर्स, नाइफ्स, मिडरिप्स, फ्लैट टैंक, सारे जो है आपके एक तरीके से अलग अलग टाइप के आपके चाकू थे, यहाँ पर वेपन्स जो है हमारे को अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि बाहर से लोग आ रहे थे, उनसे बचने के लिए लोग ये यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें इन एविडेंसेस की, अगर हम यहाँ पर बात करें ना, जो बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे थे, इसके ऊपर अगर हम देखें, देखो मोहनजोदारो में ना एक जगह है डेडमैन लेन जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर हमारे को ना एक ही जगह पर बहुत सारे स्कल्स वगैरह मिले थे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई लगाया कि यहाँ पर जो है बाहर से लोग आ रहे थे और यहाँ पर जो लड़ाई वगैरह हुई, मैसेकर हुआ और उसकी वजह से हमारे कोई चीज़ मिली, बट जब हमने उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करा ना, हमने उसको ढंग से फैक्ट देखे जो है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को एक डेल्स पर्सन था, उसने बोला कि अगर ऐसा हुआ, सबसे पहली चीज़ तो जो यहाँ पर अलग अलग स्केलेटन्स मिले ये अलग अलग टाइम के हैं, तो ये ऐसा नहीं है जैसा आप यहाँ पर सोच रहे हो
ठीक है। और दूसरी चीज, अगर ऐसा कुछ लड़ाई हुआ करता तो यहाँ पर जो इनका जो सेंटर पार्ट था सीताडल मोहनजोदारो में, वहां पर भी हमारे को ऐसे ट्रेसेस देखने को मिलते जो कि नहीं मिले हमारे को। दैट मीन्स कि अगर हम हिस्ट्री को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो जब दोबारा इंफॉर्मेशन देखते हैं ना उसकी, तो हमारे को पता लगता है कि जो हम पहले सोच रहे थे वो गलत था। ठीक है, तो जैसे हमारे को डाल्स ने बताया, ठीक है, वैसे ही अगर हम देखेंगे ना, जो पुरांदर, जो ऋग्वेदा वाला जो टेक्स्ट है ना, उसके जो गॉड है ना इंद्रा, उसको यहाँ पर हमने जो है वो पुरांदर बोलते थे। पुरांदर मीन्स ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। तो हम उसको बोल सकते हैं फोर्ट्स ब्रेकर का मतलब कि जो हड़प्पा का जो सीतादल वाला पार्ट था ना, उसको हम फोर्ट बोल सकते हैं कि ये सारा जो ब्रेक वगैरह करा, तो इसलिए हम इसको इंदिरा को जो है वो ऋग्वेदिक गॉड वगैरह यहाँ पर बता रहे थे। ठीक है, अब पहले तो हम ऋग्वेदा को क्या मानते थे, एक माइथिकल वो मानते थे। ठीक है, अब ये सब चीज़ हो जाने के बाद एक वापस से हम उसको एक बोलते हैं कि हाँ भाई, हो सकता है कि यहाँ पर जो है इनकी कुछ ऐसी कुछ लड़ाई वगैरह हुई हो, आर्यंस वर्सेस नॉन आर्यंस की। आर्यंस लोग कौन है, जो कि हमारा जो है वो ऋग्वेदा के अंदर मेंशन्ड है, और नॉन आर्यंस मीन्स जो हड़प्पन्स लोग हैं। तो यहाँ पर इनका जो है मास जो उस पर जो है वो यहाँ पर इनका लड़ाई हुआ हो। सो एनी टाइम्स आप बोल सकते हो यहाँ पर बाहर से नए लोग आए, ये भी एक वजह हो सकती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने की। ठीक है, तो अगर हम अभी चीज़ देखेंगे कि जो पोट्री के हमारे को जो नए एविडेंसेस हैं, ये हमारे को बालूचिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे को जो है वो हॉर्सेस और बैक्टीरियन कैमल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर 1700 BC के अराउंड जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो अगर हमें बात करें जो बाहर से नए लोग आए, ये नए लोग थे कौन, तो इसका हमारे को कोई क्लैरिटी नहीं है। वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये कहाँ के थे, बट हम बोल सकते हैं कि ईरान और साउथ सेंट्रल एशिया से आए थे। इसको अभी हम मैप से समझेंगे। बट वो इतने नहीं थे कि वो हड़प्पन जो पंजाब और सिंध में जो लोग रह रहे थे उनको कंप्लीटली जो है वो यहाँ पर इन्होंने जो है वो हरा दिया हो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, या तो वो ईरान के और साउथ सेंट्रल एशियन लोग थे, या फिर ऋग्वेदिक लोग थे। जो ऋग्वेदिक जो सिविलाइजेशन था हड़प्पन के बाद का था, बट हमारे को कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता जहां पर लेट हड़प्पन का जो है वो इंडो आर्यंस के साथ कोई लड़ाई हुई हो। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो वैदिक लोग जो यहाँ पर सक्सेसिव जो ग्रुप्स आए, वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो एंटर करा हो पोस्ट अर्बन फेस में। पोस्ट अर्बन फेस कौन सा है, 1500 से लेके आपका 1200 वाला फेस है रफली। इस वाले टाइम पर जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर हड़प्पन बाहर के जो ऋग्वेदिक जो लोग थे उन्होंने एंटर करा हो, और ये धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर हड़प्पन के लोगों को जो है वो यहाँ पर जो है वो चले गए हो। ये भी चीज़ हमारे को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड से अगर हम देखें कि अभी हम ये बात कर रहे थे कि ये वाला आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो या तो बाहर से लोग यहाँ पर आए हों, ठीक है, बालूचिस्तान वाले एरिया से, या ऋग्वेदिक लोग जिनका एरिया काफ़ी हद तक ये सेम था जो हड़प्पन के बाद में लोग रहा करते थे। तो इसमें जो है वो धीरे धीरे जो एक आपकी वेव आई हो, कुछ लोग यहाँ पर आए हों, फिर दूसरी वेव आई हो। ठीक है, 1500 BC 1500 से लेके 1200 के टाइम पर, जिससे जो है वो ये वाले जो लोग जो है वो यहाँ पर हट गए थे। ठीक है, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि 1900 से लेकर 1200 वाला जो आपका टाइम था, पोस्ट अर्बन फेस जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, उस वाले टाइम पर जो है वो क्या क्या उसके ट्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली जो है वो देखा यहाँ पर कि हड़प्पन से पहले के लोग यहाँ पर कैसे रह रहे थे, मैच्योर हड़प्पन वाला टाइम जो था वो क्या था, कौन सी उसकी साइट्स हैं, और जो धीरे धीरे जो आपका मैच्योर हड़प्पन वाला फेस था वो डिसअपियर होना चालू हुआ 1900 BC में, और क्या उसकी जो थी वो वजह थी। ठीक है, थैंक यू।